बेटे चले गए, जान दो। आंखें नहीं है, जान दो। एक काम करो, वन में चले जाओ। विदुर जी ने भी यही समझाया था धृतराष्ट्र को कि गांधारी और धृतराष्ट्र तुम वन में चले जाओ और भगवान की भक्ति में लग जाओ। किसकी भक्ति करें? तो कहा पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो। पार्थिव शिवलिंग हम कैसे बनाएंगे? कौन बनवाएगा पार्थिव शिवलिंग? कौन निर्माण करवाएगा पार्थिव शिवलिंग का? वन में जाकर हम करेंगे क्या? विदुर जी ने कहा था मन में अगर भाव है पार्थिव शिवलिंग बनाने का, पूजन करने का, तो उसकी व्यवस्था स्वयं भगवान शंकर ही करते हैं, कोई दूसरा नहीं कर सकता, कोई दूसरा नहीं करेगा। अगर रायसेन वालों के भाग्य में शिव पुराण थी, पूरी ये अमरनाथ सेवा समिति, मिश्रा जी लिए कथा, अमरनाथ सेवा समिति उसमें जुड़ी और कथा को करवाया। अर्थात कहीं ना कहीं आपके भाग्य में वो जुड़ा हुआ था। और व्यवस्था किसको करना है? भगवान को। कराना किसको? ईश्वर। आप विचार तो करो कि मुझे कथा में जाना है। अब बेचारा वो गाड़ी में दो थे, एक ही जगह थी, अभी उनको क्या मालूम था कि काकी भी चार के बराबर थे। हृदय चित्त रखकर, मन रखकर, भाव रखकर, दिल रखकर, चित्त वृत्ति रखकर अब जाओ तो तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे बोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। उस पे विश्वास करोगे तो सुनेगा। एक पत्र में लिखा है किसी ने, देखो, बहुत सुंदर पत्र लिखा है, शिव जी भी बनाए हैं। बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमती ज्योति सक्सेना विदिशा से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। श्रीमती ज्योति सक्सेना विदिशा, कहीं बैठी हैं क्या? अच्छा आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। ज्योति जी आपने बहुत सुंदर शिव जी बनाए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और उसमें आपने लिखा भी है पीछे कि ये शिव मैंने अपने हृदय से, अपने भावों से बनाया, सुंदर बनाया। और पत्र में लिखा है मैंने जो बनाया है शिव, ये पत्र कहीं इधर उधर ना जाए, पढ़ने के बाद ये पत्र हमको ही दे देना वापस। व्यासपीठ से शंकर जी ही लेकर जाइएगा बाद में, ठीक है? आपने लिखा है गुरुदेव, जब से शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं तब से बाबा के चमत्कार पर चमत्कार दर्शन होते हैं। शिव कृपा क्या है शंकर जी की कथा से जाना। मैंने अपनी बेटी के लिए पशु प्रतिव्रत किया था, उसका फल मेरी बेटी को मिला है। आप बोलना चाहेंगे माइक पर? माइक पर जरा। दो तीन चीज आपने लिखी। एक कोरोना महामारी के अंतर्गत 18 सदस्यों को पॉजिटिव था, पर बाबा की कृपा ऐसी रही
सब ठीक हुए और सब पर शिव की कृपा रही। साथ में लिखा है, आपने मेरी बेटी के लिए व्रत किया था और बेटी ने कहा था कि माँ 12th का एग्जाम दे रही हूँ, आप शिव महापुराण की कथा सुनती हो, मैं भी देखना चाहती हूँ शंकर का चमत्कार क्या होता है, मेरी फर्स्ट रैंक आना चाहिए। और मेरी बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरी बेटी को 97% प्राप्त हुए हैं 12th में। कहाँ से आई है जी? विदिशा से। गुरुजी श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु बहन, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है दीदी आपका? ज्योति सक्सेना जी। बाबा ने क्या कृपा करी? बाबा ने तो बहुत कृपा करी है। मैंने पत्र में भी लिखा है कि जितना भी बखान करूं गागर में सागर भरने के समान है। वो पत्र में तो मैंने बहुत ही कम लिखा है। बड़ी बड़ी उपलब्धियां तो हम बता सकते हैं, छोटे छोटे कितने उपकार हैं, चमत्कार हैं, उनका बखान तो हम कभी नहीं कर सकते, उनका गुणगान ही गा सकते हैं। बाबा की कृपा बहुत बढ़िया। हम बेटी 12th में फर्स्ट रैंक ले गई जी। अभी फर्स्ट टर्म का एग्जाम था CBSE का, उसमें 97% मिले हैं। बधाई आपको, सेकंड टर्म का एग्जाम बहुत बहुत बधाई आपको। और बेटे के लिए भी लिखा है, उसने भी बहुत उपलब्धियां पाई हैं गुरुदेव जी। बेटा अभी छोटा है, पहले पढ़ाई पर इतना ध्यान नहीं देता था, लेकिन अब बहुत सिंसियरली तरीके से पढ़ता है। बहुत बहुत बधाई। और आपकी कथा भी सुनता है। मैं 2-3 बार जब सुनती हूँ आपकी कथा तो कहता है मम्मी ये तो आप कितनी बार सुन चुकी हो। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि वो भी सुन रहा है। बधाई हो बहुत बहुत। हर 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 महादेव। बैठिए बैठिए। शिव कृपा होती है। आप शंकर पर विश्वास रखकर शिव का स्मरण कर कर, शंकर का अनुमोदन कर कर, शिव गुणगान कर कर रहे हैं, शंकर का स्मरण कर कर रहे हैं तो फल मिलेगा जरूर। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, शुक्रिया है, मेरा शुक्रिया है। उसकी कृपा ना हो तो एक पत्ता ना हिले। एक गलती करी युवराज ने, एक हंस को पकड़कर उसकी आंखों को फोड़ दिया। हंस तो अंधा हो गया, जिसने फोड़ा उसको भी तो अंधा होना पड़ा। उस हंस के बच्चे मर गए तो क्या धृतराष्ट्र के बच्चे नहीं मरे? वो भी तो मरना पड़ा। प्राण तो उसके भी छूटे। धृतराष्ट्र रोते रोते पूछते हैं विदुर जी से, और रोते रोते पूछते हैं भगवान कृष्ण से कि इसका आंखों से अंधा हूं, मैं देख नहीं पाया, पर कुछ क्षण के लिए मेरे नेत्र भगवान का दीदार कर ले, उसके लिए मैं क्या क्या क्या। विदुर जी ने कहा भगवान की भक्ति धारण करो, शिव स्मरण करो। अगर मैं पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करूंगा तो शिवलिंग बनाएगा कौन? मिट्टी लाएगा कौन? गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांध कर रखी है, मेरे नेत्र नहीं है, इस शिवलिंग का निर्माण कौन करेगा? इसको बनाएगा कौन? इस शिवलिंग को बनाकर पूजन कौन करवाएगा? तब व्यवस्था वो करे। व्यवस्था तुम्हें नहीं करना है, वो आप अपने बच्चों को खुद का मानती हो ना, इसलिए तकलीफ भोगना पड़ता है। बच्चे जब गर्भ में थे, उनको गर्भ में भोजन कौन देता था? तुम अपने हाथों से खिलाने जाती थी क्या? बोलते जाओ जरा, जाती थी? नहीं। बच्चा गर्भ में था, उसको दवाई देने कौन जाता था? कौन? बच्चे को अंदर श्वास कौन देता था? उसकी सेफ्टी, उसकी रक्षा कौन करता था? जिसने दिया वो पेट भर रहा है अंदर, गर्भ में भी वही पेट भर रहा है जिसने दिया है।
शिव महापुराण की कथा कहती है, भागवत कहती है, रामायण कहती है, गीता कहती है, भगवान कृष्ण कहते हैं गीता में, जन्म मैंने दिया तो माँ के स्तनों में दूध मैंने दिया, मरेगा कोई नहीं आएगा तो कफन और लकड़ी भी नहीं दूंगा। जब कोई नहीं आएगा तो कफन लकड़ी देने वाला भी तो नहीं रहूंगा। और जितने लोग अकड़ में जीते थे, अहंकार में जीते थे, अभिमान में जीते थे, इस कोरोना महामारी में उसने दिखा दिया कि रिश्तेदार भी मरे, अच्छा करोड़पति भी मरा तो अपने बेटे और बेटियां तक आकर आगे नहीं दिए हैं, अर्थी को हाथ नहीं लगाया, शमशान नहीं गया, दूर से देखता रहा कि पिता का अंतिम संस्कार कैसे हो रहा। वो तो धन्यवाद देना चाहिए हॉस्पिटल में काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को, नगर निगम में, नगर पालिका में काम करने वाले छोटे छोटे कर्मचारियों को, झाड़ू और पोछा लगाने वालों को उनके चरण छूकर प्रणाम करना चाहिए। जब तुम्हारी औलादे नहीं आई तब आग भी उनने लगाई। लेकर भी वो गए, उतार भी वो रहे। तुम्हें तो डर लग रहा है, तुम्हारी पत्नियां तो कह रही चले मत जाना, तुम्हारे पिताजी मर गए चले मत जाना, तुम्हारे काका जी मर गए चले मत जाना, तुम्हारा दोस्त मर गया चले मत जाना। क्या बच्चों को बीमार पड़ोगे, हमको बीमार पड़ोगे? परिवार वालों ने तो रोक कर रखा था। जो आग लगा रहे थे उनका भी परिवार था, हॉस्पिटल में जो दवाई दे रहे थे उनका भी परिवार था, जो झाड़ू और पोछा लगा रहे थे उनका भी परिवार था, और जो खड़े होकर रोटी बांट रहे थे उनका भी परिवार था। उनने भी तो कुछ दिया, उनने भी तो कुछ संजोया। सहज नहीं दिखाया उस देवाधिदेव महादेव। हमें तो ऐसा लगता है ये कोरोना महामारी जो आई थी ना, शंकर जी जान करके लाए थे शिव पुराण को आगे दिखाने के लिए कि शंकर का तत्व क्या है, लोग भूल गए थे, उसको दिखाना था। शिव को अपना अमृत कलश दिखाना था, शंकर भगवान को दिखाना था कि मैं हूं। और मृत्यु लोक में ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, और मेरा देवाधिदेव महादेव मृत्यु लोक में कंकर और शंकर बनकर विराजमान है। ये मेरे शंकर को यहाँ दिखाना था, इसलिए शिव तत्व को जानने के लिए, जनाने के लिए मेरे शंकर ने ये कुछ लीला रचा। बहुत नौटंकी में लोग फंसे हुए थे, उसमें से निकाला है मेरे शंकर ने। बहुत नौटंकियां होने लगी थी, कोई यूं घूमे तो लोग नारियल और अगरबत्ती लेके पहुंच जाए, बता दो हमारे को ऐसा बता दो। किसी के यहाँ कुछ, किसी के। शंकर भगवान ने कहा कहीं मत जाओ, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ना है, ना किसी के चक्कर में पड़ना। हम आपसे भी कहते हैं इस व्यासपीठ से, सियोर वाला महाराज के चक्कर में मत पड़ो, तुम्हें पढ़ना है कहीं मत जाओ। दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, रोग आए, बीमारी आए, थोड़ा सा भी दुख आए तो मेरे शंकर के दरवाजे पर एक लोटा पानी लेकर दिल से उससे बात करने पहुंच जाओ, उससे वो सुने। अपने भीतर के दोष को शिव समाप्त कर सकते हैं। पत्रिका दिखाओगे, कोई कहेगा तुम्हारे यहाँ वास्तु दोष है, तो वास्तु बदल दिया, बाथरूम इधर तोड़ के इधर बना दिया, जीना तोड़ के उधर बना दिया। पहले भी तो पुराने लोग भी तो रहते थे, वो कौन सा वास्तु से मकान बनाते थे? उनका मन पड़ता था कमरा बना के रख देते थे, तो भी उनके घर में चांदी के बर्तन, सोने की ईंट होती थी। सुख की जिंदगी जीते थे, 100 साल पूरी जिंदगी जीते थे, तुम्हारा तो ठिकाना ही नहीं, 50 में कम निपट रहे हो। देख कर नहीं बनाते थे मकान, तो भी अपनी जिंदगी मस्त जीते थे। फिर किसी को बताया तो कहीं ये नक पहन लो, ये पहन लो, ये ऐसा कर लो, तो हो सकता है तुम्हारे ग्रह दोष हो। फिर कहा तुम्हारा पितृ दोष होगा, तुम्हारा वास्तु दोष होगा, सारे दोष सबने बताए। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सारे दोष बाद में देखना, पहले अपने अंदर का दोष देखो कि पूर्व में क्या कर कर आए थे, क्यों भुगतना पड़ रहा, क्यों तकलीफ आ रही है, क्यों कष्ट आ रहे हैं, क्यों रोग आ रहे हैं, क्यों बीमारी आ रही है, क्यों हम भोग रहे हैं। ये हमारे पूर्व का कर्म का भोग है, आज का नहीं।
अच्छा करो, अच्छा मिलेगा। धृतराष्ट्र कह रहा है मैं क्या करूं, हम दोनों पति पत्नी को कुछ दिखता नहीं है, शिवलिंग कौन बनाएगा? शंकर जी ने व्यवस्था कर दी। पांडवों ने कहा अपनी माता कुंती को, जब जाने लगे बद्रिकाश्रम के लिए, तब पांडव अपनी माता से कहते हैं माँ तुम भी चलो हमारे साथ। माँ कहती है मैं अपने धृतराष्ट्र और गांधारी ये आंख से अंधे हैं, मैं इनकी सेवा करूंगी। इतने में नकुल कहता है माँ तुम्हारे 5 पुत्रों को मारने के लिए जिसके पुत्र तैयार खड़े थे, जिस धृतराष्ट्र ने भीम को मार देना चाहा, तुम उसकी सेवा करने जा रहे हो? तो कुंती कहती है उसके कर्म का दंड वो भोगेगा और हमारे कर्म का दंड हम भोगेंगे। परिवार में कई बार ये बात खड़ी हो जाती है, परिवार में कई बार ये सुनने को मिलता है, उसने ऐसा करा तो हम काय को करें, वो हमारे घर शादी में नहीं आया तो हम काय को जाएं, वो तुम्हारे घर में शादी में नहीं आया, उसने अगर तुम्हारे यहाँ पत्रिका पहुंचाई है तो एक से बढ़कर एक साड़ी पहनकर और चोटा चोटी कर कर शान सत्ता से जाओ, ये दिखाने के लिए कि तुम नहीं आए पर हम तुम्हारे यहाँ गए, ये देख, और शान सत्ता से जाओ। क्यों मना करो, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हम क्यों जाएं? उसने करा, उसने काम नहीं करा तो हम क्यों करें, उसने ऐसा करा तो हम क्यों करें? तो उपत के करो साहब, उपत के करो। कई बहुओं की आदत होती है, जेठानी से लड़ाई हो गई तो देवरानी बोलना बंद कर देती। काय को बोलना बंद करे? देवरानी से लड़ाई हो गई तो जेठानी ने बोलना बंद कर दिया। क्यों बंद करो? साथ में रोटी चरो, एक साथ कितना भी झगड़ा करो, लड़ाई करो की बात करो, पर भोजन करने के लिए मना केला, जी जी चल, बोल मती तुम मुझसे, तेरा मुंह मत दिखाना, अरे चल तो हो, चल चल चल। देख मेरा दिमाग खराब हो गया, पानी ला दूं धो ले, एक फालतू की बात करे मत ऐसे, मेरे को रोटी नहीं खा, मैं भी नहीं खाऊंगा, मत खा, तो तेरा प्राण खाऊंगी, जा। मोबाइल उठा लो जेठानी का, ले ला खोल तो इसका, खुलवाऊं ला कभी यार, चुपचाप बैठ जा, देर से झगड़ा हुआ, तू ये मेरे कमरे में क्या कर रही, चल निकाल, नहीं जाऊंगी, जा। और अलमारी खोलो, जेठानी क्या कर रही है, बस बस बस। Want to invest but don't know where to start? Stock market can be intimidating. There's so many choices. कर रही है, बस बस बस। पिछले महीने वाली मेरी पीली साड़ी नहीं मिल रही, उसको ढूंढ रही, तू ढूंढ रही तो कह रहा चोर हो, और क्या, अकेले चुपचाप जाके नीचे खाके बैठ गए और झगड़ा कर लिया, मैं भूखी लगी, चल उठ यहाँ से, और हाथ पकड़ के गले लगाकर दिल से लेकर फिर रसोई घर में आ जाओ, ये प्रेम होता है। झगड़ो लड़ो भी बात करो, पर प्रेम सबसे ज्यादा। पति पत्नी झगड़ ली, अदालत में पहुंच गए, तलाक के लिए बात चलने लगी, क्यों झगड़ो? हो अदालत में सारे केस कम है, तलाक के केस ज्यादा है। पूछना किसी जज साहब से, सबसे ज्यादा केस तलाक के मिलेंगे। और शादी कर ली और फिर झगड़ा भी दम से करो, लड़ाई करो, मना नहीं है, पर विवाद नहीं, इतना नहीं कि एक दूसरे का मुंह ना देखे, खूब प्रेम से। इसने शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा, ओगरदानी का चरित्र कर रहे हैं। कुंती चली गई धृतराष्ट्र और गांधारी के साथ और उसने शिवलिंग का निर्माण करा, धृतराष्ट्र और गांधारी से जल चढ़वाया। धृतराष्ट्र और गांधारी के मस्तक पर त्रिपुंड माता कुंती लगाती थी, उसका फल क्या मिला है? ये मित्र राजा उस युवराज को भी मिले थे, धृतराष्ट्र के अगले जन्म में भी धृतराष्ट्र को प्राप्त हुए।
और हमको भी मिलेंगे। ऐसा नहीं कि आपको और हमको नहीं प्राप्त होंगे, ऐसे दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं। बस आए बैठे, जब आपका जीवन का सुख का समय होता है, आपका जब शान का समय होता है, आपकी जब दौलत का समय होता है, सत्ता का समय होता है, वैभव का समय होता है, तब बहुत मित्र आपके पास में आकर खड़े होंगे। जब आपकी युवानी का समय होगा, जब आप युवान पथ पर होंगे, जब आपके भीतर युवानता झलकेगी, तब आपके बहुत मित्र होंगे। बहुत होंगे। भाई खूब मित्र बनाओ, मना नहीं है, खूब सखा बनाओ, मना नहीं है, पर एक बात का ध्यान रखना, जिस धर्म से जुड़े हुए हो, जिस संप्रदाय से जुड़े हुए हो और जिस सनातनियों में जुड़े हुए हो, उन सनातनियों को ही बनाना, सनातन से हटकर किसी को मित्र बनाने का प्रयास न करिए। बनाओ, कोई गलत मार्ग पर ले जाकर ना छोड़ दे आप। एक मित्र, युवराज को तो हंस अच्छा लगा। ये जो बुद्धि देने वाले होते हैं ना, बहुत गलत बुद्धि दे देते हैं कभी कभी। बहुत सावधानी की जरूरत है युवान अवस्था में। युवराज कह रहा है हंस अच्छा है, हंस के बच्चे अच्छे हैं। युवराज के मन में पाप नहीं था, पर एक ने कहा कि पकड़ सकते हो आप हंस के बच्चे को। दूसरा कहता है कि नहीं, हंस आक्रमण कर देगा। तीसरा कहता है अगर हंस के नेत्र ही नहीं होंगे तो उसको दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो उसको क्या मालूम कि उसके बच्चे पकड़ाई में आए कि मर गए। बहुत मिलेंगे आपको अकल देने वाले, पर समझदारी आप में होना चाहिए। एक बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन में सफर कर रहा था। बुजुर्ग, बहुत बूढ़ा, 85 साल की उम्र है जिसकी, डंडा हाथ में पकड़ा हुआ है, हालत कमजोर है, एक झोला टंगा हुआ है, चश्मा लगा हुआ है जिस पर बत्ती लटक रही है। समझदारी आपके पास होना चाहिए। पांच लड़के जवान ट्रेन में चढ़ गए। वो भी ट्रेन में बैठा था बुजुर्ग, और पांचों लड़कों ने चढ़कर बैठकर ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसी उड़ाना प्रारंभ करा। जब ट्रेन में ठिठोली करना प्रारंभ करा, हंसने लगे, ठहाके लगाने लगे, अपनी मस्ती में खूब ठिठोलियां करने लगे। इतने में एक दोस्त की निगाह चेन पुलिंग पर गई। एक ने कहा ये चेन खींच दो तो ट्रेन रुक जाती है। दूसरे ने कहा तूने कभी खींची? नहीं, खींच भी मत देना, जेल में पटक देंगे या फिर 500 रुपए का जुर्माना हो जाएगा। चौथे ने कहा सब अपनी अपनी जेब में पैसे देखो है कि नहीं, सब 100 रुपए इकट्ठे करो। इकट्ठा करा, एक व्यक्ति ने अपनी जेब में रखा कि अब चेन खींच, 500 ही लगेंगे ना, इससे ज्यादा तो नहीं लगेंगे। दोस्त अभी ठिठोली कर रहे थे, अब मजाक करते हुए बेकार कर्म की ओर आ गए। खींचो चेन, चेन खींची। इतने में पांचवा बोला 500 रुपए भी नहीं जाएंगे, चेन खींच दो। जैसे ही टीसी आएगा, पुलिस वाला आएगा, अपन कह देंगे ये बुढ़े ने खींची है। इस बुढ़े का नाम लगा, इनने चेन खींची, टीसी आ गया, पुलिस वाला आ गया, और टीसी ने आकर पूछा चेन किसने खींची? जवान लड़के ठहाका लगाकर, ये बुढ़ा बेटा तो है, चश्मा लगा के डंडा लेकर इस बुढ़े ने खींची। बुढ़ा बैठा था, भजन कर रहा था। पुलिस वालों ने कहा क्यों बाबा, ए दद्दा
हे बब्बा, चेन तुमने खींची? डोकरा धीरे धीरे उठकर बोला, हाँ हमने खींची। तुमने काय खींची? इन पांचों ने मेरे 500 रुपए छुड़ा लिए। क्यों बब्बा, तुम्हें मालूम है किसकी जेब में धरे? ये पीली शर्ट वाले की जेब में ऊपर धरे। पुलिस वालों ने जो दिया धरे थे, टीसी ने कहा निकालो 500, उसकी जेब में ऊपर ही धरे थे 5 नोट, क्योंकि डोकरे ने सब सुन लिया था। आंख कमजोर थी पर कान थोड़ी ना कमजोर थे, डोकरे को सब सुन। टीसी ने कल ले देव दो धर के दे, और 5 को मित्र उपद्रव करवा सकते हैं, मित्र आपको अपशब्द कर सकते हैं, मित्र आपको गलत मार्ग पर ले जा सकते हैं, पर एक मित्र ऐसा भी होता है, सारे मित्र गड़बड़ नहीं हो सकते, एक मित्र ऐसा भी होगा जो तुम्हें सतमार्ग पर लेकर जाए, पर वो सत्कर्मी ही होना चाहिए, भजनावली ही होना चाहिए। पर आप लोगों की आदत इतनी बुरी है, जो भजन करने वाले होते हैं ना, उनसे तुम्हारी दोस्ती जरा कमी होती है। डेंटिंग पेंटिंग वालों से तुम्हारी दोस्ती बहुत जोरदार होती है। जो तुम्हें लगे नहीं कि जोरदार, जरा कपड़े मपड़े भी ऐसे फालतू के पहने और जो बहुत टिप टॉप दिखे ना, तुम दोस्त ऐसों को बनाना चाहते हो। ऐसे नहीं कि जो भगवान की भक्ति में डूबे हुए हो, राम नाम कृष्ण नाम में डूबे हुए हो, भगवान की चर्चा में लगे हुए हो। कभी छुट्टी लग जाए तो गिरी गोवर्धन की परिक्रमा करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो नर्मदा का स्नान करने चले गए हो, कभी छुट्टी लग जाए तो भोजपुर दर्शन करने चले। ऐसे मित्र नहीं भाएंगे तुम्हें, मित्र वो भाएंगे छुट्टी लगी, कहाँ चलना है पार्टी मनाने के लिए, कहाँ चलना है एंजॉय करने के लिए, चले भोपाल। मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और सावधान रायसेन वालों, फिर सावधान हो जाओ। युवराज को मिले, एक कहता है पकड़ लो इनके बच्चों को हंस के, दूसरा कहता है नहीं हंस आक्रमण कर देगा, तीसरा कहता है युवराज अगर उसके नेत्र नहीं रहेंगे तो देखेगा कहां से। तो युवराज ने पूछा क्या करना चाहिए, आखिरी का बोला पहले सबसे पहले हंस को पकड़ो और हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दिया जाए। हंस को पकड़कर इसकी आंखों को फोड़ दो। जिस व्यक्ति ने प्रश्न किया था कि धृतराष्ट्र के सामने उसका वंश चले गया, बेचारे ने क्या करा था, अच्छे से सुन लो कथा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। इसीलिए कहते हैं कि अपने अपने दरवाजे पर अंदर जाते और बाहर निकलते लिखवा दो तेरा क्या होगा रे कालिया, लिखवा दो। हमने पूर्व में कौन सा कर्म करा ये हमको नहीं मालूम, पर जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, इस पावन पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं, जितने जहां जहां बैठकर कथा सुन रहे हो, आज भगवान को तुम धन्यवाद देना कि तुम्हारे दादा और परदादा ने कोई पुण्य करा होगा जो आपको आज शिव महापुराण की कथा सुनने को रायसेन में मिल रही है। यह पूर्वजों का पुण्य है जो एकत्रित हुआ। और बहुत ध्यान से सुनना, दुकान पर बैठकर जो कमाया वो अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कमाया,
कितनी वजह से? सुबह 8 बजे से दुकान खोल कर बैठे थे। नौकरी करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए करवाया, सर्विस करने में कमाया वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, व्यापार करा तो पत्नी और बच्चों के लिए कमाया, बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों को आगे बढ़ाना है, पत्नी के लिए करना है, हार बनवाना है, रानी हार बनवाना है, ये बनवाना है, वो बनवाना है, अच्छी साड़ी दिलाना है, घर के लिए करना है, प्लाट खरीदना है, दुकान खरीदना है। जितना कमाया पत्नी और बच्चों के लिए कमाया। और आज भी सुबह 8 बजे से रात को 9 बजे तक जब तुम दुकान पर बैठते हो जो कमाते हो वो पत्नी और बच्चों के लिए कमाते हो। और शिव महापुराण की कथा में 7 दिन 2 बजे से 5 बजे तक जो तुम बैठकर कमाई कर रहे हो धर्म की, ये किसी पत्नी और बच्चों के लिए नहीं, ये अपने लिए है। अंत समय में, अंत समय में यही काम आने वाला है, कोई दूसरा नहीं आएगा। छूट जाए सब। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठिया में कटी जागी, ओ भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छठिया में कटी सब छूट जाए। इसलिए आपको बार बार कहते हैं तुमने जो कमाया है, दान नहीं कर सकते मत करो, सत्कर्म नहीं कर सकते मत करो, पुण्य में नहीं लगा सकते मत लगा, किसी को दे नहीं सकते मत दो, पर एक काम जरूर करना, जितनी कमाई करते हो उसका कम से कम 25% अपने ऊपर तो खर्च करो। अच्छे खुश होकर तो जिंदगी जियो, फुल एंजॉयमेंट अपने जीवन को जीने का प्रयास तो करो। कमाने के बाद भी रोके जी रहे हमारा घाटा आज भगवान ने अच्छा समय दिया है ना, अरे बोलो तो जमते दिया ना अच्छा समय, 2 रोटी भगवान दे रहा है ना, अच्छे से हाथ पैर चल रहा है ना, शरीर जोरदार है ना। जब तक शरीर अच्छा है, फिर वही वाली बात आ गई, जब तक शरीर चले और तुम्हारे घर में चले तब तक सब अच्छा काम कर लो। जिस दिन शरीर नहीं चलेगा और तुम्हारे घर में नहीं चलेगी, उस दिन कुछ नहीं कर पाओगे। छोरा से कहोगे ए छोरा कुबेरेश्वर महादेव के लिए 500 रुपए दान कर दे, छोरा 500 रुपए ले भी जाएगा, अपने खाते में जमा कर आएगा और डोकरी अपने दिख ही नहीं पाएगा। तुम्हारी जब तक तुम्हारा शरीर चले और तुम्हारे घर में चले, सब अच्छा काम करो, भजन करो, कीर्तन करो, मंत्र जाप करो, नाम जाप करो, अपने ऊपर फुल आनंद के साथ खर्च करो। अच्छे कपड़े अलमारी में भरे रखे हैं, एक से बढ़कर एक साड़ियां घड़ी बनी बनाई धरी है, दिवाली पे साफ होती वापिस धरा जाता। प्राण छूट जाएंगे अचानक। कोरोना महामारी आई थी देर, भगवान के पास तो बहुत सारे आइडिया हैं तुम्हें निपटाने के। तुम ये मत सोचना ऐसे कोरोना जैसे ढेर सारे आइटम रखे हैं उनके पास में, 1 मिनट चुटकी बजाते से कजन कित्तों को निपटा देता। और अलमारी में सब कपड़े धरे रह जाते हैं, कई काम नहीं आए, बाद में वो सब पड़े रह जाए, कौन पहनेगा? तुम्हारे दादाजी परदादाजी जो मर के गए, उनके कुर्ते पजामे आज तक अलमारी में धरे। छोरे से क्यों सिलवा ले, ये ओल्ड फैशन।
हम नहीं पहनेंगे। पहले की साड़ियां जिसमें बुजुर्ग माताएं गोटा लगा लगा के बनाती थी, ऐसी जोरदार ऐसे बूटा की साड़ी पतली वाली ऐसी बना के रखती, बेचारी ऐसी गोल कुछ होता था, कपड़ा फंसाती थी उसमें ऐसा गोल, फिर उसको सिल के आंखें फोड़ के बनाती थी। और वही साड़ी आज तक रखी है। और बहू से कहते बेटा मैंने बहुत प्रेम से बनाई, तू पहन ले। बहू के काम वाली को दे दो डोकरी, बर्तन में कौन पहने यार। फिर निवेदन है, खूब अलमस्त जिंदगी जियो, एक लोटा पानी का भरो, प्रसन्न होकर घर से चलो और शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर भगवान को समर्पित करते चलो, जीवन सार्थक करते चलो, जीवन को आनंदित करते चलो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। स्वस्थ सुबह उठो, एक लोटा पानी भलो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ दो, सिर से 8 इंच ऊपर हाथ हो, पानी की धार धीरे धीरे चल रही हो, उस पानी में से सूर्य नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हो। शरीर में कितनी भी बीमारियां हो रही हो, 15 से 20 दिन में सूर्य पर अर्घ देकर पानी में से दर्शन करने से वो जल किरण का हमारे ऊपर पड़ता है तो हमारा रोग ठीक होना चालू हो जाता है। करो तो करना पड़ेगा। करो बच्चा। शंभु शरणे पड़ी मां घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। भगवान मेरे शिव कथा कर बहुत मिलेंगे बर्बाद करने वाले, पर आपकी भक्ति अगर दृढ़ है तो शिव आपके साथ है। ये पत्र में कई बहुत सारे पत्र आए रहे थे रायसेन की ओर, तो जहां पर ये पूरी अमरनाथ सेवा समिति वहां खड़ी हुई थी, वहां से जब चले थे तो बीच में 3-4 लोगों ने पत्र हाथ में पकड़ाए थे। उसमें पत्र था, किसी ने लिख कर दिया था, हम स्त्रियां महिलाएं त्रिपुंड लगाती हैं तो लोग हंसेंगे, तो क्या हम त्रिपुंड, ऐसा कोई त्रिपुंड नहीं है जिसका फल हमें प्राप्त हो जाए। ऐसा कोई त्रिपुंड नहीं है जिसका फल हमें मिल जाए। हम माताएं त्रिपुंड लगाएं और वो त्रिपुंड, मान लो संसार के लोग हमको देखकर हंसे, तो वो त्रिपुंड कोई ऐसा हो सकता है जिस त्रिपुंड को लगाया जाए और हमको उसका फल प्राप्त हो जाए, तो महाराज उसका भी वर्णन। शंभो शरणे पड़ी घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन आपो। उसका भी वर्णन है। कालग्नि रुद्र उपनिषद के अंतर्गत वर्णन आता है। कालग्नि रुद्र उपनिषद के अंतर्गत वर्णन आता है कि जब जल से स्नान कर रहे हो, जल से जब स्नान कर रहे हो उस समय जल के पात्र में से ही थोड़ा सा पात्र कुछ अच्छा लेकर हाथ की 3 उंगलियों में लेकर अगर मस्तिष्क पर फेर लिया जाए, इसको सरल भाषा में समझ लो जरा। छोटा सा बच्चे को माँ स्नान कराती, छोटा सा बच्चा जब माता स्नान कराती है क्या करती है, हाथ में जल लेकर ऐसे 7 बार फेर के पानी फेंक देती है। क्यों फेंकती है? आप लोगों ने कराया कि नहीं कराया?
अरे बोलो तो छोटे से बच्चे को जब माँ परात में, पात्र में, तसले में बिठाकर छोटे से बच्चे को स्नान कराती है, मालिश के बाद जब पानी फेर के बाहर फेंक देती है। आज भी ब्याह में, शादी में, मंगल कोई कार्य में आरती दिए से नहीं होती। जब दूल्हे की आरती होती है, दुल्हन की आरती होती है, तो पानी का लोटा रखकर जल की आरती उतारी जाती है और बहन दोनों साइड जल डाल देती है। दरवाजे पर जब आरती उतरती है, जल की आरती उतरती है। तो शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है महाराज कि माताएं जब स्नान करें, उंगली 3 लेकर अपने कपाल पर अगर शिव का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या पंचाक्षर मंत्र धारण कर कर त्रिपुंड का भाव लेकर ये विचार कर लगाए कि मैं चंदन और भस्म धारण कर रही हूँ, तो शंकर उसको स्वीकार कर लेता है और उस जीव का कल्याण करता है। अब बताओ, इसमें चंदन दिख रहा है? बोलते जाओ। भस्म नजर आ रही है? नहीं, केवल तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारा भाव, बुद्धि। धृतराष्ट्र और गांधारी के सम्मुख में इसका वर्णन भी किया है। महाराज यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो धन चोरी कर कर लाया था, प्राण छूट जाते हैं। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुमरुका जी से करवाती है। तुमरुका जी जब शिव महापुराण की कथा का वाचन करते हैं, तब शिव और पार्वती, माता पार्वती और शंकर भगवान, ईश्वर जी और गोरा जी बनकर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। अभी भी ये ईश्वर जी जो गोरा जी हैं, गणा और गोर है, आज भी कई बच्चे पूछते हैं मम्मी ये गणगौर का मतलब क्या है, ईश्वर जी और गोरा जी का मतलब क्या है, तो उनको समझाना चाहिए कि शंकर और पार्वती दूल्हा और दुल्हन जैसा सुंदर रूप धारण कर शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। इसलिए ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में शंकर और पार्वती कथा श्रवण करने के लिए जाते हैं। सुंदर ईश्वर जी और गोरा जी यहाँ पधार रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें ईश्वर जी और गोरा जी का। शिव और पार्वती ईश्वर जी और गोरा जी के रूप में यहाँ पर आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। शंभो शरणे मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन भाव से दोनों हाथों से। शंभो शरणे घड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी दर्शन आपो। हर हर महादेव। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर भगवान शिव और पार्वती